हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। जैसे कि जानते हैं कि एक्सेल की भी सीरीज चल रही है, तो आज की ये वीडियो VBA और एक्सेल का कॉम्बिनेशन है। आज के इस वीडियो में क्या दिखाऊंगा, देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर हम फॉर्मूला वगैरह लगाने जाते हैं, थोड़ा सा इसको जूम भी करूंगा ताकि आपको सब कुछ बेहतर तरीके से दिखाई पड़े। अब देखिए अब एकदम क्लियरली दिखाई पड़ रहा है। इसको भी बंद कर लेता हूँ, स्क्रीन थोड़ा सा बड़ा नजर आएगा। तो ये देखिए अभी यहाँ पर इक्वल टू लगाते हैं। क्या यहाँ पर प्रीडिफाइन एलसीएम का फंक्शन है इसमें पहले से? देखिए जैसे ही एलसीएम टाइप करता हूँ तो नीचे यहाँ पे आ रहा है एलसीएम फंक्शन, यानी एलसीएम तो पहले से बना हुआ। क्या एचसीएफ भी बना हुआ है? यहाँ पे टाइप करते हैं एचसीएफ। देखिए एचसी टाइप करते ही यहाँ पे एचसीएफ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या एचसीएफ नाम से कोई फंक्शन बनाया जा सकता है, और अगर बनाया जा सकता है तो कैसे, सवाल ये है। तो आपको VBA यानी विजुअल बेसिक एप्लीकेशन पर कुछ कोडिंग करनी होगी। आपको क्या करना है, यहाँ पे रहते हुए अल्ट के साथ F11 प्रेस करना है, और जैसे ही अल्ट के साथ F11 प्रेस करेंगे ये विंडो ओपन होगी। अब ये माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक की विंडो है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इंसर्ट पे जाना है और यहाँ से मॉड्यूल पे जाना है और यहाँ पर कुछ कोडिंग करनी है। कोडिंग क्या है, देखिए कोडिंग जो है कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे मैंने कोडिंग कर दिया है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डू व्हाइल लूप का भी यूज किया हमने, और ये यहाँ पे नॉट ऑपरेटर भी लगाया हुआ है, मॉड भी लगाया है, सब कुछ यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। एबीएस फंक्शन भी यूज किया है, ठीक है। और एचसीएफ नाम से एक वेरिएबल बनाया है जिसमें सब कुछ स्टोर होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो अभी इसको जो है सेव चाहे तो कर सकते हैं, तो यहाँ से सेव करेंगे और मैक्रो इनेबल्ड में इसको सेव करेंगे। यहाँ पे देखिए इसमें दिया होगा मैक्रो इनेबल्ड, ये देखिए ये, ठीक है। और इसको HCF के ही नाम से मैं सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे इसको हटाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा HCF, हो गया। एंटर कर लेते हैं, ये सेव हो जाएगा। और जब सेव हो जाएगा ना तो फिर यहाँ पे आना है और यहाँ पे टाइप करना है HCF। देखते हैं कि क्या होता है HCF। देखिए यहाँ पर HCF ऑलरेडी आ चुका है और ये HCF भी कैलकुलेट करेगा, देख सकते हैं ना। वो कोड मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ, जो कोड की मैं बात कर रहा था वो कोड आप देख लीजिए और डिटेल में एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, वैसे तो एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ। यहाँ पर एक फंक्शन बनाया HCF नाम से, और यहाँ पर A नाम से एक वेरिएबल बनाया एक B नाम से, और दोनों का डेटा टाइप रखा है लॉन्ग, एज लॉन्ग कर दिया है हमने। और ये तो कमेंट है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि कस्टम फंक्शन बन रहा है HCF के नाम से, या GCD जिसे आप ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कहते हैं, बात तो एक ही है। डिम जो है वेरिएबल बनाने के लिए यूज होता है, और टेम्प नाम से एक वेरिएबल बना और इसका डेटा टाइप हमने लॉन्ग रखा है। फिर डू व्हाइल लूप लगा है, b इज नॉट इक्वल टू 0 किया है, टेम्प इक्वल टू 0 है, और b इक्वल टू a मॉड b किया है। मॉड यानी कि मॉडुलस की बात हो रही है, और यहाँ a इक्वल टू b किया, फिर लूप यहाँ पे, और HCF इज इक्वल टू abs कर दिया और a को रिटर्न करवा दिया है। तो यहाँ पर ये पूरा डिटेल है। अब यहाँ पर इसको जैसे ही हम HCF टाइप करते हैं तो यहाँ पे HCF भी आ जाता है, ये देख सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 5 और 7 का HCF, तो यहाँ पे एंटर करते ही ये आ रहा है HCF, ठीक है। 1 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। HCF फिर टाइप करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर 66 और यहाँ पे 77, इसका HCF पता करना है। यहाँ पे देखिए 11 आ गया, बिल्कुल ठीक आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसी को हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं, ठीक है।